और चलिए एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में कार ने टक्कर मार दी। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। दनकौर थाना क्षेत्र का ये मामला है। ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट के अंदर पति पत्नी करीब 35 मिनट तक फंसे रहे। हद तो तब हो गई जब दंपति को निकालने के लिए आई टीम भी दूसरी लिफ्ट में फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद सिक्योरिटी गार्ड की मदद से सभी लोगों को बाहर निकाला गया। बेसरक थाना क्षेत्र के अजनारा होम सोसाइटी की ये घटना है। लोगों का ये आरोप है कि सोसाइटी मैनेजमेंट की लापरवाही और मेंटेनेंस के अभाव में आए दिन लोग लिफ्ट में फंस रहे हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीर आप, ये कोई आज की तस्वीर नहीं है। आए दिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सोसाइटीज में ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब अंतिम दौर में है। 7वें चरण के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 लोकसभा क्षेत्रों में रैली करेंगे। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव और गोरखपुर में रैली होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सबसे पहले 11:30 बजे महाराजगंज के फरिंदा में जनसभा को संबोधित करेंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। 3 जनसभाएं आज उत्तर प्रदेश में वो करने वाले हैं। नड्डा कुशीनगर, बलिया और सोनभद्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे जेपी नड्डा कुशीनगर में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:50 पर बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम में 4 बजे हाइडिल मैदान रॉबर्ट्सगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। एसपी नेता आजम खान एंड फैमिली को मिली 7 साल की सजा मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आएगा और आजम खान, उनकी पत्नी तंजुन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। आपको बता दें, अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम परिवार के 3 सदस्यों को पिछले साल 18 अक्टूबर को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम फैमिली ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। लोकसभा चुनाव में कल 6ठे चरण के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं और आज मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। 6ठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदाता 162 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यूपी में सुल्तानपुर, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, फूलपुर लोकसभा सीट जिस पर वोटिंग की जाएगी। 2019 लोकसभा चुनावों में इन 14 सीटों में से 13 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। अंबाला में यूपी के 7 लोगों की मौत हो गई। बुलंदशहर के लोग हादसे का शिकार हुए और इसमें बस में सवार 7 लोगों की मौत हुई है। मोहड़ा टोल प्लाजा के पास बस का एक्सीडेंट हुआ। बुलंदशहर से वैष्णो देवी के लिए ये लोग जा रहे थे। तो देख सकते हैं आप एक्सक्लूसिव तस्वीर, हादसे के बाद की ये तस्वीर, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ अंबाला में।
यूपी के रहने वाले 7 लोगों की मौत हो गई है। बुलंदशहर के ये लोग बताए गए। बस में सवार 7 लोगों की मौत हुई है। मोहड़ा टोल प्लाजा के पास दरअसल बस का एक्सीडेंट हुआ और बुलंदशहर से वैष्णो देवी के लिए लोग जा रहे थे और अचानक से हादसे का शिकार हो गए यूपी के रहने वाले 7 लोग, जिनकी मौत हो गई। तो हादसा कैसे हुआ, क्या वजह इसके पीछे रही, इन सभी चीजों को लेकर जांच पड़ताल जारी है। कृष्णवाली फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। कृष्णवाली, जरा बताइएगा कैसे हादसा हुआ और अभी क्या ताजा अपडेट हादसे को लेकर। हाँ, अब की अगर हम बात करें तो फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, जिस समय यह हादसा हुआ, ये ट्रक जो था अपनी स्पीड से जा रहा था और पीछे से इस टेम्पो ट्रैवल ने एक जोरदार टक्कर लगी, धमाका हुआ। हालांकि पेट्रोल पंप के सामने ये हादसा हुआ था। पेट्रोल पंप वालों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को फोन किया और खुद भी जो मदद कर सकते थे किया। इसमें मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई थी और बाकी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और हॉस्पिटल जाते जाते लगभग 3 से 4 लोगों की मौत और हो चुकी थी। तो इस हादसे में टोटल लगभग 7 लोगों की इस समय आधिकारिक पुष्टि के मुताबिक जो मौत हुई है और जितने थे बाकी लगभग 20 से 22 लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनको अम्बाला छावनी के नागरिक अस्पताल में और आदेश अस्पताल के अंदर दाखिल कराया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल घायलों की स्थिति जो है डॉक्टर स्थिर बता रहे हैं। फिलहाल इनका इलाज चल रहा है और पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है, ये पता लगाने के लिए कि इस हादसे के पीछे किसका हाथ है, इन दोनों में किसकी गलती मान रहे हैं। ट्रक ड्राइवर की गलती है या जो टेम्पो ड्राइवर का ड्राइवर था उसकी गलती है। फिलहाल सारा जो विषय जांच का विषय है, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जी, तो बुलंदशहर के लोग ये हादसे का शिकार हुए हैं। अच्छा, एक और जानकारी अगर आपको मिल पाई हो कृष्णवाली, कि ये जो लोग बुलंदशहर के रहने वाले थे जो कि वैष्णो देवी के लिए जा रहे थे, इनमें घायल कितने लोग हुए हैं और घायलों की हालत कैसी है, उन्हें कहां पर भर्ती कराया गया है? ये बुलंदशहर में आपको जैसे बताया कि एक ही परिवार के थे और ये बताया जा रहा है कि कोई ऐसा खुशी का माहौल घर में हुआ था, तो ये अपनी एक जिसको कह सकते हैं सुखना उतारने के लिए माता वैष्णो देवी दर्शनों के लिए जा रहे थे। और एक ही परिवार के थे बुलंदशहर के, जो कोई चाचा ताऊ बहन भाई बहन हुई आपस के अंदर ये लोग थे और लगभग 26 लोग जो थे इसके अंदर। 27 सीटर ये टेम्पो ट्रैवलर था, जिसमें 26 लोग जो थे वयस्क थे और 6 लोग इसमें बच्चे बताए जा रहे हैं। लगभग टोटल 32 लोग इसमें सवार थे और इस समय जो 25 लोग घायल है और इनको हॉस्पिटल के अंदर दाखिल कराया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है और हालत अभी इनकी स्थिर बनी हुई है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। तो एक बार फिर से इन तस्वीरों को आप देखिए। हादसे के बाद की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। टोल प्लाजा के पास बस का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें सवार 7 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बुलंदशहर के रहने वाले ये लोग बताए गए, जो कि अम्बाला में हादसे का शिकार हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की पत्नी का निधन हो गया है। संतोष गंगवार की पत्नी लंबे वक्त से बीमार चल रही थी और आज सुबह 5 बजे उनका निधन हो गया। शाम को 4 बजे शमशान भूमि पर अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। तो लंबे वक्त से बीमार चल रही थी और अब इस दुनिया में नहीं रही बीजेपी नेता संतोष गंगवार की पत्नी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई सामने आई है। प्राधिकरण ने जमीन को कब्जा मुक्त कराया। करीब 62 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। बाईपास रोड की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। भूमाफिया ने कर रखा था इस पर कब्जा और सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। धूम मानिकपुर में औद्योगिक भूखंड पर अवैध निर्माण ढहा दिया गया। बहराइच में शॉर्ट सर्किट की वजह से मोबाइल की दुकान में आग लग गई और इस घटना में दुकान में रखे हुए नए मोबाइल हैंडसेट और एक्सेसरीज धू-धू कर जल गए। हरदी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई गई।
सीतापुर में रोडवेज बस में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि डीजल टैंक लीक होने की वजह से आग लगी और गनीमत ये रही कि यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना में 10 यात्री घायल हो गए। बस लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए जा रही थी। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरगांव थाना इलाके की ये घटना बताई गई। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करने पर मुस्लिम महिलाओं के साथ बदसलूकी, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा है। ये महिलाएं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही थी, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मामला प्रयागराज के करेली इलाके का है। ये लोग लगातार इलाहाबाद सीट के बीजेपी उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी का प्रचार कर रहे हैं। आरोप यह है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग महिला के घर में जबरन घुस आए। आरोपियों ने पीड़िता और उनकी बेटी के साथ बदसलूकी की धमकी दी। मामला सामने आते ही पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और जांच में जुट गई है। और हम लोगों ने जब प्रचार करके इनको उनके घर पे छोड़ा तो कुछ लोग मोहल्ले के यहाँ के हैं जो भाजपा से विरोध करते हैं और इसी वजह से हमने जो है इनको लोग को छोड़ के चले गए। जब यहाँ से गए तो इनके घर में रात में कुछ लोग आकर इनको खड़े थे और कुछ गाली गलौज बकने लगे कि मोदी सरकार फिर से नहीं आएगी और मोदी की सरकार के बारे में जो है तुम लोग जो है प्रचार कर रही हो, तुम लोग जो है जय जयकार कर रही हो। अगर तुमने दोबारा किया तो हम तुमको जो है घर से निकलने नहीं देंगे, बहुत मारेंगे। और 25 तारीख को देखते हैं कैसे तुम लोग वोट के लिए जाती है। कल रात में वो हमारे घर में घुसा है, घुस के हमारे हस्बैंड को, हमारी बच्ची को गला दबाया, मारा, ढकेला। बस यही वोटिंग के लिए कि वोटिंग ना करो, बीजेपी के फेवर में ना रहो।